महाशक्ति जिससे पूरे सौरमंडल को ऊर्जा मिलती है, जिसके पास सोलर विंड, ग्रेविटी और लाइट जैसे ताकतवर हथियार हैं और जो अपने पास आने वाली किसी भी चीज को राख कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूर्य की। और आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की, जहाँ इतने स्टार सिस्टम्स हैं जिनमें दो या दो से अधिक स्टार्स होते हैं। क्यों सूर्य अकेला सा दिखाई देता है? क्या सूर्य का भी कोई परिवार है? I don't have friends. I got family. और क्या सूर्य भी अपने परिवार से किसी गैलेक्टिक कुंभ में बिछड़ गया था? धरती के जन्म से 5 करोड़ साल पूर्व, आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले, एक मॉलिक्यूलर क्लाउड में सूर्य का जन्म हुआ था, जिसे नेबुला कहते हैं। सूर्य की इस पेरेंट नेबुला में सूर्य के साथ करीबन 1000 से लेकर 10,000 तारों ने जन्म लिया था। जी हाँ, सूर्य के भी कई भाई बहन हैं। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? I got family. इनमें से कुछ सूर्य से कई गुना बड़े थे, कुछ छोटे और कुछ लगभग सूर्य के आकार के। गौर करने वाली बात यह है कि साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स ने दशकों से अब तक कई नेबुला और स्टार सिस्टम्स का अध्ययन किया है और उन्होंने ये पाया है कि लगभग 85% स्टार्स बाइनरी, ट्रिपल या क्वाड्रुपल सिस्टम का हिस्सा होते हैं और सूरज जैसे 50% से भी ज़्यादा स्टार्स बाइनरी सिस्टम का हिस्सा है। ऐसे में यह बात थोड़ी अजीब लगती है कि सूर्य इतना अकेला है। हाल में हुई रिसर्च बताते हैं कि ज़्यादातर स्टार्स बाइनरी सिस्टम में जन्म लेते हैं और हम भी ऐसे सिस्टम का पार्ट थे। हम भी एक ट्विन स्टार सिस्टम का हिस्सा थे और हमारे सोलर सिस्टम के कुछ अनसुलझे रहस्य इस बात को सपोर्ट करते हैं, जैसे सुपर अर्थ का हमारे सोलर सिस्टम में ना होना। ये सुपर अर्थ हमारे पृथ्वी के मास से लगभग 5 से 10 गुना है, पर नेपच्यून के साइज से कम, जो कि दूसरे स्टार सिस्टम्स में बहुत ही कॉमन है और अक्सर गोल्डिलॉक जोन में पाए जाते हैं। सूर्य का एंगुलर टिल्ट भी एक मिस्ट्री है जो सूर्य के जन्म से जुड़ी हुई है। इनके अलावा ऑड क्लाउड में पाए जाने वाले कुछ आइसी एस्टेरॉइड्स जो कभी जुपिटर और नेपच्यून के चक्कर लगाते थे, वह शायद हमारे ट्विन स्टार की ग्रेविटी के कारण ही इतनी दूर पहुंच गए हैं। अभी हम ऑड क्लाउड के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, क्योंकि ये इतनी दूरी पर है कि ह्यूमंस द्वारा 5 सितंबर 1977 को भेजा गया वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट, जो आज तक का सबसे दूरी तय करने वाला स्पेसक्राफ्ट है, इसे भी ऑड क्लाउड तक पहुंचने में अभी 300 साल और लगेंगे। पर कुछ थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं कि हमारा मिसिंग सुपर अर्थ, जो कभी सोलर ट्विन स्टार की ग्रेविटी के कारण अपनी ऑर्बिट से भटक गया था, वह इसी ऑड क्लाउड में कहीं मौजूद है। तो सवाल यह बनता है कि हमारे ट्विन स्टार्स और हमारे सूर्य के बाकी भाई बहन कहाँ हैं? You want to make this family whole again? I got family. सच तो यह है कि हमारा सूर्य और बाकी के तारे अपने पेरेंट नेबुला में अपनी लाइफ का काफ़ी छोटा पार्ट स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे गैलेक्सी में कहीं बिखर गए हैं। तारों की आपसी खींचातानी और हमारे गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल की ग्रेविटी भी स्टार्स को गैलेक्सी के कोने कोने तक बिखेरने में बड़ा रोल प्ले करती है। कुछ स्टार्स गैलेक्टिक सेंटर की तरफ खिंच गए हैं और कुछ स्टार्स आउटर रीजन की तरफ धकेल दिए गए हैं। हमारे सोलर सिबलिंग्स में से कुछ साइज में बहुत बड़े थे और वो उतनी ही तेजी से जलकर खत्म हो गए। कुछ स्टार सिबलिंग्स बहुत ही छोटे हैं, जिन्हें देखना और स्टडी करना फिलहाल बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी तक हमें सूर्य के ट्विन स्टार का कोई सबूत तो नहीं मिला है, पर हमें एक ऐसा स्टार मिला है जो सूर्य का खोया हुआ भाई हो सकता है। Newest addition to our family. 2014 तक साइंटिस्ट ने 30 ऐसे स्टार्स को आइडेंटिफाई किया था जिन्हें पॉसिबल सोलर सिबलिंग्स माना जा सकता था। 19 दिसंबर 2013 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च की गई गाया स्पेस टेलीस्कोप, जिसका मिशन था स्टार्स और गैलेक्सी का मैप बनाना और उनके केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए डिटेल्ड डाटा प्रोवाइड करना। इसके डाटा से लगभग सभी पॉसिबल स्टार कैंडिडेट्स को रूल आउट कर दिया गया, सिवाय एक के, HD 162826।
We've only got one chance to make this family whole again. ये स्टार हरकुलिस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है, जिसकी दूरी लगभग 110 लाइट ईयर्स है। HD 162826 हमारे सूर्य से मात्र 15% मैसिव है और इसका केमिकल कंपोजिशन और इसकी ऑर्बिट की स्टडी से पता चलता है कि सूर्य और HD 162826 एक ही गैस क्लाउड में बने थे। साइंटिस्ट का मानना है कि गैलेक्टिक रोटेशन ने हमारे सूर्य के सिबलिंग को हमसे काफी दूर पहुंचा दिया होगा और कुछ तो गैलेक्सी के दूसरे कोने में होंगे। ऐसे में एक भी सोलर सिबलिंग का मिलना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो भले ही हम सूर्य का जुड़वा भाई ना ढूंढ पाए हों, पर अब हम कम से कम ये जानते हैं कि सूर्य का एक परिवार है, जिनमें से एक है HD 162826। You'll always be with me. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be there for the last time. I already lost my family once. साइंस, स्पेस और यूनिवर्स के ऐसे अद्भुत फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद। I got family.